हेलो अल्फा मेंबर्स। आप सभी लोगों के पास मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के डीमर्जर से संबंधित मेल आपको मिली होगी और आप सभी जो है ये सोच विचार में लग रहे होगे कि इसमें करना क्या है, ये क्या न्यूज़ है, क्या इसका इम्पैक्ट है। देखिएगा, सबसे पहले इस चर्चा को हम शुरुआत करें तो आपको पहले इस पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि इस स्टोरी में क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैं आज की डेट में इसको अब पूरी जो डीमर्जर की प्रोसेस है उसके लिए इसको MOL1 बोलूँगा। MOL1 का मतलब है कि वो कंपनी जो अपना बिजनेस दो कंपनियों को ट्रांसफ़र कर रही है और उन दोनों कंपनीज के शेयर आप लोगों को मिलेंगे, जिसके अंदर मेक मनी ऑर्गेनिक्स का जो एग्रोकेमिकल और पिगमेंट का बिजनेस है वो MOL2 कंपनी को बेच दिया जाएगा और जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का MOL1 का जो बाकी हिस्सा है, जो कि बेसिक केमिकल्स या फाइन केमिकल या क्लोरो एल्कलाइड डिवीजन का जो बिजनेस है, वो मेक मनी फाइन केम को बेच दिया जाएगा। मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए मेक मनी ऑर्गेनिक्स 2 MOL2 कोई कंपनी नहीं है, नई कंपनी बनाई गई है इस बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए विद पेडअप कैपिटल ऑफ 50,000 रुपये। वो छोटी कुछ कंपनी में कुछ नहीं है, ये केवल इसलिए बनाई गई है कि MOL2 के अंदर ये पूरा बिजनेस शिफ्ट कर दिया जाए। मेक मनी फाइन केम लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके शेयर मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास है और वहाँ पर मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक अच्छी होल्डिंग जो है रखता है, सब्सिडरी कंपनी है उसकी, और उसके पास 57% होल्डिंग मेक मनी फाइन केम के पास है। तो उसको जो भी शेयर्स हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उसको जो है एक इन्होंने लोन भी दिया हुआ है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स है, वो उसको नहीं दिए जाएंगे, वो मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड MOL2 को ट्रांसफ़र करेगी। और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं जो एग्रोकेमिकल और पेस्ट पिगमेंट के अलावा जो है वो सब फाइन केम को दे दी जाएंगी। तो MOL1 से 3 चीज़ें जाएंगी MOL2 में, एग्रोकेमिकल की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, पिगमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और तीसरी चीज़ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो 210 करोड़ के आसपास का एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो मेक मनी फाइन केम लिमिटेड के अंदर होल्डिंग है, वो ट्रांसफ़र की जाएगी MOL2 के अंदर। उसके अलावा जो फाइन केम का जो भी एसेट्स है, यानी कि जो भी शेयर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो MFL2 में दे दी जाएंगी। अब इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें MOL1 का एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा। मान लीजिएगा अभी आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 10,000 शेयर MOL के मिलेंगे, यानी MOL2 के, यानी कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स के जो कंपनी जो एग्रोकेमिकल और पिगमेंट है उसमें जो ट्रांसफ़र की जा रही है, तो उसका आपको एक शेयर मिलेगा, एक के बदले में एक। इसके अलावा 1,000 शेयर के बदले में 94 शेयर फाइन केम के मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, फाइन केम के जो शेयर्स हैं उन शेयर के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 1,000 शेयर के लिए 94 मिलेंगे, लेकिन वो शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हैं। MOL का जो शेयर है वो केवल और केवल 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला है। तो आपको एक तो अपने एक शेयर के बदले एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा MFL का जो शेयर है उसके बदले में आपको जो है 94 शेयर मिलेंगे 1000 के बदले में। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इफेक्ट होगी और अब क्या प्रोसेस होगी। तो आइएगा अब इस पे चर्चा करते। तो मैंने सबसे पहले आपको स्कीम बताई है कि आपके पास मेक मनी ऑर्गेनिक्स के एक शेयर के बदले में जो नई मेक मनी ऑर्गेनिक्स होगी, जो सेम ही कंपनी एक तरीके से, बस फाइन केम वाला बिजनेस उसमें से निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है आज की डेट में, जो आप स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखते हैं, वो बैलेंस शीट के लिए आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर, और जो सब्सिडरी कंपनी थी उसके जो शेयर्स हैं वो उसको दे दिए जाएंगे, और उसके बदले में वो हमारे को, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के, उनको 1,000 शेयर के बदले में 94 शेयर देंगे। तो अब इसमें जो लीगल प्रोसेस है वो पूरी हो रही है। तो आपको AGM का नोटिस आया 28 जनवरी को, तो ये आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसको आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस मेल में लिखा हुआ है कि वो जो है 2 दिन जो वोट करने के हैं उस समय पर आप वोट कर सकते हैं, और इस पूरी कार्रवाई को जो है आप जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिएगा बैकग्राउंड क्या है कंपनी का। तो जो कंपनी हमारे पास है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, उसकी जो है 25,43 करोड़ जो है शेयर्स हैं। तो 25,43,14,211 शेयर्स हैं। तो उनमें से ही हमारे पास शेयर्स हैं ऑथराइज, और कंपनी मैक्सिमम 37 करोड़ शेयर जो है इशू कर सकती है। तो अभी कंपनी ने केवल 25 करोड़ इशू कर रखे हैं। ये वो कंपनी। अब हमारी जो कंपनी है उसके अंदर MOL1 जो है उसके अंदर प्रमोटर के पास हिस्सा है 48.99, बाकी रिटेल के पास है, हमारे पास है करीबन 46%,
और 5% जो है ये सिंगापुर के जो एक्सचेंज है वहाँ पर डिपोजिटरी के पास है, DBS नॉमिनी प्राइवेट लिमिटेड जो आप नाम देख रहे हैं। तो ये जो सिंगापुर में लिस्टेड शेयर्स है उनके पास है ये 5.02। अब उसके बाद देखिएगा ये जो कंपनी बनेगी मेगमनी ऑर्गेनोकेम लिमिटेड 2, ये 2 नंबर वाली कंपनी जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है ये वो कंपनी जिसके शेयर हमें मिलेंगे 1 के बदले में 1, इस कंपनी के बदले में। हालांकि इस कंपनी में भी केवल 5 लाख की शेयर कैपिटल रखी गई है। तो ये जो 5 लाख की शेयर कैपिटल है ये अभी जो है मेगमनी और इनिक्स ने ही खरीद रखी है। और क्योंकि 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड में, तो सारे शेयर इन्हीं के पास है और बाकी 6 शेयर एक शेयर जो है 6 डायरेक्टर के पास है। तो 49,994 शेयर जो है मेगमनी और इनिक्स के पास है, जो अभी हमारे पास शेयर है। उस कंपनी ने इसमें पैसा डाला है 5 लाख रुपए, राइट। तो 5 लाख में से उसने डाला है 4,99,994, बाकी 1 रुपए किसने डाला है, बाकी जो प्रमोटर्स है उन्होंने डाला है। ये देखिएगा ये पूरा शेयर है। तो ये आपके पास शेयर कैपिटल है। तो ये जो इन्होंने पैसा डाला है, अब यहाँ पर तो ये जो पूरी शेयर कैपिटल है जो आपको नजर आ रही है 5 लाख की। इसके बाद आप आइएगा यहाँ पे बात करते हैं मेगमनी फाइनकेम लिमिटेड। ये मेगमनी फाइनकेम लिमिटेड की ये बैलेंस शीट है जिसके अंदर इन्होंने ये शेयर्स इशू कर रखे हैं। ये है 4,11,93,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। तो इनमें से वो जो शेयर्स हैं जो मेगमनी और इनिक्स के पास हैं वो शेयर इनके पास आएंगे, ये कैंसिल कर देंगे। और ये सारी की सारी जो शेयर कैपिटल है, क्योंकि जो भी सारे शेयर्स हैं वो कैंसिल होकर बाद में 94 की रेशियो में जो है हमें शेयर मिलेंगे। तो ये शेयर कैपिटल बदल जाएगी। और ये ऑप्शनल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो 210 करोड़ रुपए की बात मैंने आपके साथ की, इस पर 8% डिविडेंड मेगमनी और इनिक्स को, यानी कि जो हमारी कंपनी है उसको मिलता है इस फाइनकेम से, तो उसके प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। तो ये पैसा जो है वहाँ से मिलता रहेगा। तो ये जो 8% का जो प्रॉफिट है ये अभी भी जो है मेगमनी और इनिक्स के पास रहेगा। तो ये जो मेन मनी फाइनकेम है इसके हमें 94 शेयर्स मिलेंगे 1,000 के बदले में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब ये अकाउंटिंग है कि कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग देखिएगा बुक वैल्यू के ऊपर होगी। तो ये जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ये जो अकाउंटिंग है ये होनी है। तो इंड AS 103 के अकॉर्डिंगली जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होंगी। तो एक मर्जर की डील है। तो जिस वैल्यू पर पुरानी बुक्स में असेट्स और लायबिलिटीज थी उसी वैल्यू के ऊपर नई बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो कोई खास चेंज होने वाला नहीं है सेम असेट्स और लायबिलिटीज में। अब बात आती है कि कुछ वैल्यूएशन से रिलेटेड बातें हो जाएं। तो देखिएगा वैल्यूएशन से रिलेटेड बात होती है तो ये MOL के अंदर हमारी होल्डिंग है। MOL की जो होल्डिंग है मेगमनी फाइनकेम के अंदर, यानी कि जिस दूसरी कंपनी के शेयर मिले हमें MOL 2 के मिलेंगे वो समझ लो वो मेगमनी ही है, उसके सेम शेयर्स हैं, सेम मिलेंगे हमें। ये जो दूसरी कंपनी है जो फाइनकेम है उसमें 57% हिस्सा मेगमनी और इनिक्स का है और बाकी प्रमोटर के पास है उसमें। तो अब इसमें से हमने जो वैल्यू निकाली, जो शेयर्स की वैल्यू निकली वो MOL के शेयर्स की वैल्यू निकाली वैल्यूअर ने 46 रुपीज़ एंड 43 पैसा, और MFL के शेयर्स की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 87.69। तो ये 10 रुपये के शेयर की फेस वैल्यू थी। ये केवल और केवल 30 सितंबर 2019 के शेयर्स की वैल्यू थी। लेकिन इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है जो कि MFL के शेयर्स की। तो ये केवल हमारे पास जो शेयर है जिसमें फाइनकेम का शेयर शामिल नहीं है उसकी वैल्यू है। ये बुक वैल्यू है बैलेंस शीट के हिसाब से। तो ये समझ लीजिएगा कि जो नया शेयर होगा हमारे को मिलेगा उसकी बुक वैल्यू ये रहने वाली है। जो पुरानी कंपनी 1 के बदले 1 जो शेयर मिलेगा उसके बाद जो दूसरा शेयर हमारे को मिलेगा उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए जो है इन्होंने एक मेथड कैलकुलेट किया है जिसमें 0.94 शेयर्स मिलेंगे और वहाँ पर वैल्यूअर ने 2 वैल्यू निकाली हैं। 2 वैल्यू निकाली हैं, एक निकाली 178 रुपये जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल से निकाली है, और प्राइस अर्निंग मल्टीपल कैलकुलेट करने के लिए गुजरात एल्कलाइज के शेयर्स की वैल्यू ली है, TGV स्टॉक की वैल्यू ली है और DCM श्रीराम की। तो इनकी PE रेशो का एवरेज वर्कआउट करते हुए जो है ये शेयर निकाला गया। तो उसके हिसाब से जो हमारे पास जो 94 शेयर्स आएंगे 1000 के बदले में वो हमारे को 178 रुपये वाले, ये समझ लीजिएगा इस वैल्यूशन से। दूसरी वैल्यूशन निकाली है एंटरप्राइज वैल्यू से। तो जो एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि EV to EBITDA जो है वैल्यूशन उससे निकाली है, उससे 139 निकली है। अगर हम इसका एवरेज करते हैं तो हमारे को जो वैल्यू है वो मिलती है 158। लेकिन क्योंकि उन कंपनीज के पास कैश है और ये कंपनी अभी जो है कैश नहीं है इसके पास, तो इसलिए 10% वैल्यू उन्होंने एडजस्ट किया, तो भी 143 रुपीज़ बुक वैल्यू जो है निकाली गई है। बुक 143 वैल्यूशंस वैल्यू निकाली गई है यानी कि शेयर्स को देते वक्त। तो इसका मतलब है कि हमें 143 रुपीज़ की जो वैल्यू मिली है वो 1000 शेयर के बदले में मिली है।
और 1000 शेयर के बदले में हमें 94 शेयर मिलेंगे। तो 143 इंटू 94, तो हमारे को 13,442 रुपये के शेयर मिलेंगे। हमारी आज की डेट में अगर हम 80 रुपये का भाव लगाएं तो 80,000 रुपीज़ के जो शेयर्स हैं उनके बदले में हमें 13,442 रुपये के 13,442 रुपये के और शेयर मिलेंगे। मोटा मोटी कैलकुलेशन ये कि 14,000 के जो शेयर्स हैं ये मिलेंगे। और अगर हम ऊपर वाली वैल्यूशन से करें तो करीबन 16,000 के शेयर्स, नीचे वाली से करेंगे तो करीबन 12 साढ़े 12,000। लेकिन मैं इसका मोटा मोटा वैल्यूशन आज के डेट पे आपको बताता हूँ। इन शेयर्स की जो वैल्यू अभी जो हमें मिलेगी वो करीबन बाजार के अंदर जो आज की वर्तमान स्थिति है 180 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में होगी, और 180 रुपये से लेकर 220 रुपये के बीच में होगी। तो जो भी हमारे 1000 शेयर्स हैं, मान लीजिए अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं 80 रुपये के, 80,000 के जो शेयर्स हैं वो 80 रुपये के वो तो रह नहीं रहने आपके पास MOL2 के, और उसके बदले में आपको जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो 16,000 के या 18,000 की जो भी वैल्यू निकालते हैं तो वो शेयर्स आपको और मिलेंगे 16 से 18,000 के बीच में। तो अब बात आएगी क्या ये जो 80,000 रुपये की जो शेयर्स की वैल्यू है ये भी वैल्यू कम होगी या नहीं होगी, यानी कि जो 80,000 रुपये के शेयर्स हैं ये भी तो 16,000 रुपये कम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन माय डियर, मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वैल्यूशन का ट्विस्ट है, और वैल्यूशन का ट्विस्ट इस तरीके से है कि जब भी हम वैल्यूशंस करते हैं तो हर एक तरीके की कंपनी के अलग अलग तरीके से वैल्यूशंस होती हैं उसके बिजनेस के रिस्क को देखते हुए। ये जो मेगमनी ऑर्गेनिक्स को जो 10 की पी रेशो मिलती है या 9 की पी रेशो मिलती है, ये इसीलिए मिलती थी क्योंकि जो फाइन कैम का जो बिजनेस है, जहाँ पर कि कंपेरिजन गुजरात एल्कलाइज, TGV स्राक या DCM श्रीराम जैसी कंपनी से होता था, जहाँ पे पी वैल्यूशन से जो 3, 4, 5, 7 की है, तो वहाँ पर इसको वैल्यूशंस उसी अंदाज से मिलता था। लेकिन जब एग्रोकेमिकल और पिगमेंट का बिजनेस अलग हो जाएगा तो इसको जो वैल्यूशंस है वो एज इट इज़ मिलती रहेगी। हमें उम्मीद है कि ये वैल्यूशंस बेशक से, क्योंकि अर्निंग भी कम आएगी मेगमनी की, लेकिन उतना ही वैल्यूशंस जो है बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो 80 रुपये का भाव है वो शायद ना गिरे या वो बढ़ भी सकता है। हालांकि एक बार जब शुरू में लिस्टिंग होगी तो एक बार आपको वो वैल्यू गिरती हुई नजर आएगी 10-1 रुपये के आसपास, लेकिन उसके सामने मुझे पता है कि वो 5-7 दिन में एडजस्ट हो जाएगी। तो आपके पास 80 रुपये वाला शेयर 80 रुपये में ही रहेगा, और इसके अलावा आपको 15 रुपये के शेयर की वैल्यू अलग से मिल रही होगी। तो इसका मतलब है कि आज जो 80 रुपये की चीज़ बाजार में वो करीबन जो है 95 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो अब कल जब ये शेयर आएगा बाजार में या परसों मार्केट में खुलेगा, तो आप इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो देखिएगा, इसकी जो उम्मीद है वो इस तरीके की है कि बाजार में इसमें 5-7% की तेजी हो सकती है। तो अल्फा मेंबर्स आपको क्या करना है? अल्फा मेंबर्स आपको ये करना है कि अपने शेयर पकड़ के रखना है। ये सारा जो भी सिलसिला है इसमें कुछ समय के लिए करीबन 1 महीने के आसपास आपके शेयर्स जो है शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे, आपका शेयर ट्रेड नहीं होगा। तो उस समय अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये सारी प्रोसेस मार्च में ख़त्म हो जाएगी और ये करीबन अप्रैल के आसपास या मई के बीच में ये शेयर जो है लिस्टिंग में नहीं होगा। ध्यान रखना, उसकी लिस्टिंग नहीं हो रखी होगी तो आपको बेचने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा ही पैसा लगाएं जिसकी आपको अभी तक 2-3-4 महीने ज़रूरत ना हो, और जैसे ये पूरी प्रोसेस पूरी होगी मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है। और अगर मैं आपको अगर खुल के अगर ये बात बोलूँ कि ये क्या हो सकता है इसमें, तो ये जो है मैं अभी आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक ही चीज़ ध्यान से रखिएगा कि अगर मार्केट की हर गिरावट के अंदर जब भी ये शेयर गिरता हुआ नजर आए, 74 आ जाए, 75 आ जाए या 80 रुपये पे भी नजर आए, आप इस शेयर्स को अभी भी अकोमुलेट करिए। देखिएगा, जो लोग ट्रेडर हैं वो हो सकता है जिन्होंने थोड़े दिन के लिए शेयर्स लिए हैं, वो हो सकता है कि कल शेयर आपको 85-90 रुपीज़ तक भी जो है टच होता हुआ नजर आए, या किसी भी तरीके की तेजी, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ऐसी तेजी मिलती है और बाजार में सभी चीज़ें ठीक है तो सोमवार को आप अपना बेच भी सकते हैं जो ट्रेडर है। लेकिन देखिएगा, मैं अपना कोई शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, और मैं इस शेयर्स को अभी अगले 2-3 साल के लिए, और मैंने आपको बोला हुआ है कि 23 तक जो है मैं शेयर्स को रखने वाला हूँ, और ये मेरा अपना लॉन्ग टर्म विजन का जो शेयर है ये उसी कड़ी के अंदर, और मैं इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी और भी कर सकता हूँ। जो राय मैं आपको दे रहा हूँ सिमिलर राय जो है मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रही है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यूएशंस का जो है कंफर्ट है, और हालांकि देखिएगा यहाँ पर वैल्यूएशंस और अच्छी भी मिल सकती थी अगर वैल्यूअर जो है इन कंपनीज की जगह कुछ और कंपनीज की वैल्यूएशंस लेता जिनकी पी रेशो ज़्यादा होती है। तो लेकिन वो कास्टिक सोडा के अंदर सिमिलर साइज़ की कंपनी ने लेनी थी जो छोटे बिजनेसेस हैं, तो उसी से कंपेयर की गई है, और ये उस समय की गई थी जब मार्केट जो है नीचे थी। और अगर आज मार्केट को अगर कंपेयर करोगे तो वैसे भी शेयर्स की वैल्यू आपको बढ़ के मिल जाएगी। तो फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, होल्ड टाइट, ठीक है जी, सिट राइट, होल्ड टाइट, पकड़ के रखिएगा।
पैसे बनने वाले हैं, इतने दिन इंतज़ार कर लिया है, तो अभी आपको 6-8 महीने और इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर आपको जो पूरे साल का जो बेनिफिट है वो तो आपको नज़र आई जाएगा, और काफ़ी एक्सपेंशन जो है कंपनी के अंदर है, ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो आगे चर्चा जारी रहेगी किसी दूसरी वीडियो के अंदर। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।